नमस्कार, हमारी खास पेशकश अक्षय तृतीया की महामहिमा में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कामों का कभी क्षय नहीं होता, बल्कि उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। विशेष तौर पर यह दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन किया गया दान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात अनंत। इस दिन किया हुआ जप, यज्ञ, पितृ तर्पण, दान पुण्य एवं वेद स्वाध्याय पूजा आदि कर्मों से मिले पुण्य की कभी अंत नहीं होता। यही वजह है कि स्थायी रूप में सुख, समृद्धि और धन पाने के लिए अक्षय तृतीया पर सोना, आभूषण, वाहन, घर, गैजेट्स की खरीदी की जाती है। साथ ही मांगलिक कार्य होते अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए बिजनेस की शुरुआत, धार्मिक अनुष्ठान, वाहन, सोना या शुभ चीजों की खरीदारी की जा सकती है। अक्षय तृतीया पर कैसे बरसे कृपा, क्या करे क्या ना करे, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलुवालिया जी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। स्वाति जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा अक्षय तृतीया को लेकर के। जरा बताइएगा कि अक्षय तृतीया कब है और क्या कोई कंफ्यूजन है डेट को लेकर? अक्षय तृतीया का महापर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसके लिए मध्य वाहिनी समय का होना अनिवार्य है। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10:45 पर हो रही है, जो अगले दिन यानी 20 अप्रैल सुबह 7:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में मध्य वाहिनी तृतीया तिथि 19 अप्रैल को दोपहर में मिलेगी, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी डेट को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन था। अच्छा हुआ आपने डेट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया पर पूजा का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, बताइएगा। जी देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया को पूरा दिन ही अबुझ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी आप शुभ कार्य, पूजा, दान या नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप शास्त्र अनुसार उत्तम समय में पूजा करना चाहते हैं तो 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से दोपहर के 12:20 तक का पूजा का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आप 19 अप्रैल को शाम लगभग 3 बजे से लेकर 10 बजे तक भी प्रदोष काल में भी पूजा, दान, शुभ कार्य कर सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें तो बताइएगा स्वाति जी, ये इतनी खास क्यों मानी जाती है और इस दिन क्या क्या दिव्य घटनाएं हुई थी, जरा बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि दिव्य घटनाओं का एक संगम है। एक ऐसा दिन जहां पर शुभ कार्य अक्षय हो जाते हैं। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस युग को युग परिवर्तन की नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी हुआ था, जिसके कारण राजा भगीरथ जी के कठोर तपस्या और परीक्षा के बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और उनके पितरों का उद्धार किया। इसी कारण इस दिन पितृ तर्पण का विशेष महत्व होता है। और खास बात, इस वर्ष केतु मघा नक्षत्र में स्थित है, जो सीधे तौर पर पितरों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इसलिए इस साल अक्षय तृतीया और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इस दिन अपने पितरों के नाम से दान अवश्य करें, यह आपके जीवन में अक्षय तृप्ति का आशीर्वाद लेकर आएगा। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का भी मिलन इसी पावन तिथि पर हुआ था, जो कि उनकी मित्रता और कृपा मतलब अद्भुत उसका उदाहरण है। बिल्कुल। और यही नहीं, महाभारत काल में पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र की प्राप्ति भी इसी दिन मिली थी। और
अगर बात करें वृंदावन में भी आज ही के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और आज ही के दिन आप उनके चरण दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। बद्रीनाथ जी के भी कपाट इसी दिन खुलते हैं, जिसके बाद 4 धाम की यात्रा का शुभ प्रारंभ होता है। और इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत का लेखन का प्रारंभ किया और इसी दिन कुबेर भगवान को भगवान धनपति होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन धन और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्षय तृतीया की अगर हम बातचीत करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। स्वाति जी जरा बताइएगा कि पौराणिक मान्यता भी है क्या इसकी? जी देखिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसको कभी समाप्त नहीं होने वाला अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये तिथि काल चक्र के परिवर्तन की साक्षी है। हिंदू समय गणना के अनुसार अक्षय तिथि के दिन ही सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का प्रकाट्य भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगीरथ की घोर तपस्या के प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे समस्त जीवों का उद्धार संभव हो पाया। और महाभारत काल में भी पांडवों के वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता। द्वारकाधीश कृष्ण ने भी अपने परम मित्र को सुदामा जी को दरिद्रता का नाश इसी दिन किया और हिमालय के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम के भी कपाट आज ही के दिन खुलते हैं। ओके, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस दिन की बात कर ले तो बहुत कुछ खास हो जाता है। इसके पीछे की जरा और भी जो कथाएं हैं बताइएगा। देखिए, साल में केवल इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर के ठाकुर जी के चरणों के चरण दर्शन होते हैं। बाकी दिनों में चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त जल और अन्न का दान करने से अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और पूर्वजों को आशीर्वाद घर पर बना रहता है। ये बहुत सारी इसके साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, आपने कुछ कथाओं के बारे में जिक्र भी किया है। अक्षय तृतीया 2026 पर जरा स्वाति जी बताइएगा कि कौन कौन से इस बार शुभ संयोग बन रहे हैं। जी देखिए, अक्षय तिथि पर कई शक्तिशाली और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थित होते हैं, जो अपने आप में अत्यंत शुभ और ऊर्जामान संयोग माना जाता है। इसके बाद जब दोनों प्रकाश देने वाले ग्रह अपनी सर्वोच्च स्थिति में हो, वो एक दिन वैसे भी विशेष और शुभ फलदायिनी हो जाता है। इसके साथ साथ चंद्रमा और गुरु के केंद्र संबंध में गज केसरी योग बन रहा है, जो धन, बुद्धि, प्रतिष्ठा और सफलता देने वाले माने जाते हैं। साथ ही शुक्र का वृषभ राशि में गोचर मालवीय योग का निर्माण कर रहा है और ऐश्वर्य, सुख और भौतिक समृद्धि को बढ़ाता है। इसके अलावा ये तिथि स्वयं ही अभुज मुहूर्त है, यानी बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी पूरे दिन शुभ कार्य संभव है। अक्षय का अर्थ आपने जैसे ही कहा, जिसका कोई क्षय ना हो।